हेलो स्टूडेंट, एंजल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं प्लस में 10 सेंटीमीटर, माइनस में 10 सेंटीमीटर, और प्लस में 100 सेंटीमीटर, और माइनस में 100 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में है तो सीधा सीधे याद रखिएगा कि क्षमता P बराबर हो जाएगा कितना, तो P बराबर हो जाएगा 100 बाई एफ। 100 बाई एफ। क्षमता कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, यानी यहाँ 1 लिखेंगे। यानी P को हम कहते हैं क्या, क्षमता। 100 है तो 100 लिखिए। ठीक है, और नीचे एफ ज्ञात क्या करना है, एफ ज्ञात करना है। तो ये एफ को इधर क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो गुना करें कितना हो जाएगा, तो यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो सी नंबर सही है। कौन सा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है वो -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवता है। ठीक, यानी अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो कौन सा दर्पण हो सकता है या फिर लेंस हो सकता है। दोनों अवतल हो सकता है, या फिर दोनों उत्तल हो सकता है, या फिर दोनों, मतलब कि दर्पण अवतल तथा उत्तल। ठीक है, ये लिए लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल। तो यहाँ है किसमें, तो निगेटिव, सीधा सीधी निगेटिव में है, तो आप मानिए कि दोनों क्या होगा, अवतल होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर दिया गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। कितने नियम, 2 नियम। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक, एक उत्तल लेंस होता है तो क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है, मोटी होती है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है, मोटी होती है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है। तो एम बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम बराबर होता है वी बटा यू। ठीक है, एम बराबर क्या होता है, तो एम बराबर होता है वी बटा यू। ठीक है, एम बराबर वी बटा यू। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सूत्र, तो वी बटा यू, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। गोलीय दर्पण में फोकांश, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या है, संबंध है, तो आर बराबर 2f। आर बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन से दर्पण का, ठीक है, उत्तल का, अवतल का, समतल का, या फिर दोनों का। ठीक है, सोलर कुकर में किसका यूज किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ठीक, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। यानी जब हम उत्तल लेंस में बीम एफ और 2f के बीच हम क्या रख देंगे, मतलब कि जब उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं, यानी वक्र पृष्ठ से घिरा, दो वक्र पृष्ठ है, उससे घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण। ठीक है, क्या कहते हैं, सॉरी,
गोलीय दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण नहीं होगा, गोलीय लेंस होगा। क्या होगा? गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जाता है कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जाता है वो क्या कहलाता है? तो दर्पण ही कहलाएगा। दर्पण बोला है तो दर्पण ही कहलाएगा, ठीक है, यानी उत्तल दर्पण कहलाएगा। कौन सा? उत्तल दर्पण। और ऑप्शन लेंस भी दे देगा, उत्तल लेंस, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ मारना क्या है? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण का क्या कहा जाता है? दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 में भी 30 क्वेश्चन है जो मोस्ट भी आए हैं, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो ये मात्र विहीन होता है। मात्र क्या होता है? विहीन होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें? ठीक है, ये छोटा अक्षर है, ठीक है, तो हमको पढ़ना है उसे, तो हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का क्या? उत्तल लेंस। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? बताइए आप, इनमें से कौन सा क्या है दर्पण का सूत्र है? तो 1/v माइनस 1/u होता है या फिर प्लस में होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये सब दर्पण का सूत्र नहीं है, सब दर्पण का सूत्र नहीं। गोली गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ठीक है, गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र का? तो सी। क्या है? सी। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? आपको समझाइए, चाल, ठीक है, चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। दंत विशेषज्ञ, दंत का मतलब होता है कि दांत, दांत का डॉक्टर, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो बड़ा चाहिए तो किसका यूज करेंगे? अवतल का। छोटा चाहिए तो किसका यूज करेंगे? उत्तल का, ठीक है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो अधिक होती है। मोटे लेंस का अधिक, पतला का कम। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी प्रकृति का मतलब वो धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है, वो प्रकृति हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि वो आभासी होता है या उल्टा होता है, या फिर आभासी होता है या सीधा होता है, ठीक है। यानी प्रकृति में यहाँ क्या है? तो आभासी था उल्टा, या फिर आभासी एवं सीधा, या फिर काल्पनिक एवं सीधी। तो कौन सी होती है? तो आभासी एवं सीधा होती है, आभासी एवं सीधा होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, ठीक। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जो बीम रखा गया है उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति भी क्या होगी? आभासी एवं सीधा होगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होता है। अवतल दर्पण पर, मतलब अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है, ठीक है, उस पर रखा बीम का प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है भाई? तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होता है आपका वो अनंत पर होती है। क्या होती है? अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है यथा अवतल, यथा अवतल। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया? अनंत पर। लेकिन अगर कहेगा उत्तल, तो उत्तल लेंस को हम जब मुख्य फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर जब हम प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए तो वो भी क्या होगी? तो अनंत पर होगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, ठीक है। अवतल लेंस से ये दर्पण था तो क्या था? अनंत पर। दर्पण था तो क्या था? अनंत पर, ठीक है, क्या पर था? अनंत पर। लेकिन अब क्या है? तो अवतल लेंस, ठीक है, वो अवतल
दर्पण था, ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अगर यहाँ पर रह जाएगा अवतल दर्पण तो अनंत पर होगा, लेकिन अगर अवतल लेंस हो जाएगा तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। अगला है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब अनंत पर रख देंगे बीम को तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो उसका स्थिति होगा फोकस। क्या होगा? फोकस। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्राकृतिक स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने है, लेकिन कहाँ पर रख रहे हैं? तो अनंत पर। कहाँ पर रख रहे हैं? अनंत पर रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका बीम की स्थिति क्या हो जाएगा? ये भी कहाँ पर होगा? तो फोकस पर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती? अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? 7 रंगों में व्यक्त करते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, गुजरने वाली अगर कोई लेंस है, ठीक है, उससे प्रकाश क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं। वो 7 भागों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को 400 नंबर लाने हैं, ठीक है, इतने नंबर, अगर आप लोगों को 400 नंबर लाने हैं, 400 प्लस नंबर लाने हैं, तो आप मेरे लाइव क्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप क्यूज खेल सकते हैं। ठीक है, क्यूज खेलने से क्या होगा? तो क्यूज खेलने से आपकी क्षमता पता चलेगी कि हम कितना हद तक तैयारी कर चुके हैं। बाकी आज तक के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।